एक अंधेरी और उदास सुबह थी। गांव के हर कोने से ईद की तैयारी की आवाजें आ रही थीं। बकरों की मिमियाहट, लोगों की हंसी और छुरी तेज करने की आवाजें। मगर गांव के सबसे पुराने हिस्से में, एक टूटी हुई झोपड़ी में, एक छोटा बच्चा अपनी माँ की तस्वीर को देखकर धीरे धीरे सिसकियां भर रहा था। उसका नाम था यासीन। उम्र मुश्किल से 9 या 10 साल। उस छोटे से शरीर में इतनी गहरी पीड़ा समाई थी, जितनी शायद किसी बूढ़े दरवेश ने भी महसूस न की हो। बचपन में ही उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे, और कुछ ही महीनों में गरीबी और दुख ने उसकी मां को भी निगल लिया। यासीन तब इतना छोटा था कि उसे मौत का मतलब भी ठीक से नहीं समझ आया। बस इतना जानता था कि अब कोई नहीं है जो उसकी पीठ थपथ पाए, जो उसके लिए खाना बनाए, जो उसे बेटा कहे। ईद का दिन था। पूरा गांव नए कपड़ों में सजा था। बच्चे मस्जिदों से लौटकर गले मिल रहे थे, मिठाई बांट रहे थे और जानवरों की कुर्बानी के बाद मांस के थालियां भरकर घरों में ले जा रहे थे। मगर यासीन, उसके पास ना तो नया कपड़ा था, ना जूता, ना ही कोई ऐसा जिसे वह गले लगा सके। उसने अपने पिचके हुए पेट पर हाथ रखा और सोचा, क्या आज भी मेरा पेट खाली रहेगा? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और एक हिम्मत भरा निर्णय लिया, मैं मांगूंगा, चाहे जो हो जाए। आज मैं किसी घर से थोड़ा मांस ले आऊंगा। वह पहले मस्जिद के पास गया। वहां लोग ईद की नमाज के बाद मिठाई बांट रहे थे। यासीन ने एक दोस्त की कमीज पकड़कर कहा, भाई, थोड़ा गोश्त मिल जाए क्या? दोस्त ने मुस्कुराकर हाथ छुड़ाया और भीड़ में गुम हो गया। फिर वह एक बड़े से घर की तरफ गया, माजिद साहब का घर, गांव का सबसे अमीर घर। वहां एक बड़ी गाय की कुर्बानी हो रही थी। लोग कतार में खड़े थे, कोई 1 किलो ले रहा था, कोई 2। यासीन की आंखों में डर था, चेहरे पर विनती थी। उसने वहां खड़ी औरत से कहा, मैं यतीम हूं, क्या थोड़ा मांस मिल सकता है? औरत ने ऊपर से नीचे तक उसे घूरा, होठों पर तिरस्कार की मुस्कान, आंखों में घृणा। फिर उसने वह शब्द कहे जो किसी की रूह को कंपा दे, गोश्त चाहिए। रुको, अभी देती हूं। आज तुझे ही पकाकर खाएंगे। भीड़ ठिठक गई। समय थमसा गया। औरत ने उंगली से इशारा कर कहा, जा, हाड़ी में कूद जा। आज की बिरयानी तू ही है। वहां खड़े लोगों ने कुछ नहीं कहा। किसी ने विरोध नहीं किया। यासीन का चेहरा फक पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपमान और भूख ने एक साथ उसके दिल को चीर डाला। वह भाग गया, दौड़ता रहा, जब तक सांस नहीं उखड़ गई। एक कोने में बैठ गया, पीठ दीवार से टिकाई और आसमान की तरफ देखा। उसकी माँ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, बेटा, अगर कभी दुख में हो तो इंसानों के दरवाजे मत खटखटाना, अल्लाह के सामने हाथ फैलाना। उसने कांपते हाथों से दुआ की, या अल्लाह, मैंने किसी से कुछ नहीं छीना, ना चोरी की, ना किसी को मारा, बस एक निवाला मांग लिया था। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी? उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि पेड़ की पत्तियां भी सहम गईं। हवा जैसे कुछ पल को रुक गई। दूर से मस्जिद का बूढ़ा इमाम उसे देख रहा था। वह चुपचाप पास आया और यासीन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, आज तुमने नहीं मांगा, आज तुमने अल्लाह से बात की है। याद रखना, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। उस दिन के बाद यासीन की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। वह अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। अपमान, भूख और तिरस्कार ने उसके भीतर एक आग जला दी थी, मगर वह आग नफरत की नहीं थी, बल्कि मेहनत, आत्मसम्मान और खुदा की तरफ लौटने की थी। मस्जिद का बूढ़ा इमाम, जिसे सब हजरत कहकर बुलाते थे, यासीन को अपने पास ले आया। बोला, बेटा, अब से तू मेरे साथ रहेगा। खाना कम होगा, कपड़े फटे होंगे, मगर दिल पाक रहेगा और दिमाग रोशन होगा। उसी दिन से यासीन की असल ईद शुरू हुई। सुबह फज्र की नमाज के बाद बूढ़े हजरत उसे कुरान पढ़ना सिखाते। फिर अलिफ, बे, ते से अक्षरों की दुनिया शुरू होती। पुराने रजिस्टर में पेंसिल से अक्षर बनाते हुए यासीन के हाथ कांपते, मगर उसका दिल मजबूत होता जा रहा था। हर शाम वह मस्जिद की लाइब्रेरी से किताबें निकालता, गणित, विज्ञान, इस्लामी इतिहास, जो भी मिल जाए वह पढ़ता। कोई पूछता,
इतना क्यों पड़ता है यासीन? वह बस हल्की सी मुस्कान देता और कहता, क्योंकि अब मुझे किसी के दरवाजे पर मांस मांगने नहीं जाना। गांव वाले हैरान थे। जो बच्चा कभी कुर्बानी के दिन अपमानित होकर भागा था, वही अब गांव की सबसे पुरानी किताबों का सबसे अच्छा पाठक बन चुका था। वक्त गुजरा और यासीन ने हाई स्कूल की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। अखबार में उसका नाम आया। मस्जिद की दीवारों पर लोग मिठाई बांट रहे थे। औरतें कह रही थीं, देखा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे खुद उठा लेता है। मगर उस समय से दूर एक और घर में सन्नाटा था। वही घर जहां एक बार यासीन को अपमानित किया गया था। रिहाना खातून का घर। उनके इकलौते बेटे शम्यूल के शरीर पर अजीब सी बीमारी फैल रही थी। पहले हाथों में खुजली, फिर छोटे छोटे फोड़े, फिर बदबूदार जख्म। मां बेटे के चेहरे पर चिंता, डर और पछतावे की परछाइयां थीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कोई कहता संक्रमण है, कोई कहता आत्मिक समस्या है, मगर कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। रिहाना खातून की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर रात जब वह सोने जाती तो एक ही चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वही भूखा बच्चा जो दरवाजे पर खड़ा था, जिसकी आंखों में आंसू थे और जिसे उसने कहा था, जा खुद को पकने दे। अब वह मां जो कभी सोने की चूड़ियां पहनती थी, जो कभी नौकरों को हुक्म देती थी, वह अब अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई थी। या रब, माफ कर दे, मैंने जुल्म किया, उस यतीम को जलील किया। शायद ये सब उसी का बदला है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शम्यूल की सांसें धीमी हो चुकी थीं। एक रात जब वह अपनी मां की गोद में पड़ा था, उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, क्या आपने कभी किसी को रुलाया था? रिहाना कुछ कह नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटे की मौत के बाद वह कभी उस घर में वापस नहीं लौटी। घर बिक गया, जेवर गिरवी रखे गए, जिंदगी उलट गई। और आज वही औरत जो एक दिन सबसे अमीर थी, गांव की गलियों में खामोशी से भीख मांग रही थी। पुराने मैले साड़ी में लिपटी, आंखों में ग्लानि, हाथ में कटोरी और होठों पर एक ही दुआ, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। बरसों बीत चुके थे। अब यासीन कोई आम लड़का नहीं था। वह एक प्रतिष्ठित अधिकारी बन चुका था। गांव से दूर शहर में उसका छोटा सा फ्लैट था। किताबों से भरा एक कोना, दीवार पर मां बाप की तस्वीरें और दिल में एक जज्बा, किसी यतीम को फिर कभी जलील नहीं होने देना। हर ईद पर वह गांव आता। मस्जिद के पास एक छोटा सा स्कूल बनवाया था, जहां 15 से 20 यतीम बच्चे रहते, पढ़ते, हंसते। हर कुर्बानी पर वह खुद गोश्त बांटता, नए कपड़े देता और सबसे पहले उन बच्चों को खाना खिलाता जो कभी खुद की आवाज से डरते थे। उस दिन भी वह दफ्तर से लौट रहा था। सड़क की एक पुरानी गली से गुजरते हुए उसे सामने से एक औरत आती हुई दिखाई दी। उसके कदम थम गए। औरत की चाल धीमी थी, कपड़े मैले, आंखों में थकान, शरीर पर गरीबी की सिलवटें। यासीन के दिल ने धड़कना तेज कर दिया। वह चेहरा, वह आवाज, वो आंखें, हाँ, यही तो थी रिहाना खातून। वही औरत जिसने कभी उसे अपमानित किया था। वह यासीन के सामने आकर रुकी, थकी, टूटी आवाज में बोली, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत दिन से भूखी हूं। मेरा बच्चा मर गया, सब कुछ चला गया। यासीन ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब न घमंड था, न आदेश। वहां बस पछतावा था। एक टूटी हुई मां का दर्द, एक इंसान का अंतहीन पश्चाताप। कुछ पल यासीन खामोश रहा। उसके भीतर की सारी भावनाएं जैसे एक जगह आकर ठहर गईं। गुजरे हुए अपमान, भूख की आग, मां की दुआएं, हजरत की सीखें। और फिर उसने धीरे से कहा, मां, आप कहां से आई है? मुझे मालूम है आपके हालात कैसे हैं, पर आप जान ले, अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। रिहाना खातून की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, बेटा। मैं माफी के काबिल नहीं। मेरा बेटा भी चला गया और मैं भी जिंदा लाश बन गई। मगर अगर तुझमें इंसानियत बची है तो बस एक टुकड़ा रोटी दे दे। यासीन ने जेब से कुछ रुपए निकाले,
लेकिन वह रोटी नहीं थी जो वह देना चाहता था। वह बोला, मैं तुम्हें खाना दूंगा माँ, मगर मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ। रिहाना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें याद है? उसने पूछा। हर शब्द, हर अपमान, हर आंसू। लेकिन आज मैं बदला लेने नहीं आया। अल्लाह ने मुझे ऊंचाई दी ताकि मैं किसी को नीचे न देखूं, बल्कि ऊपर उठाऊं। वह चुप रही। अगर आप सच में तौबा करना चाहती है तो एक रास्ता है। आइए मेरे साथ। आज से आप मेरी उस रसोई में खाना बनाएंगी जहां हर यतीम के लिए रोटियां पकती है। रिहाना कांप गई। क्या तुम मुझे? हाँ, यासीन ने जवाब दिया। जिस बच्चे को तुमने मांस नहीं दिया था, आज वही तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका दे रहा है। उस दिन, उस गली में, दो जिंदगियां बदलीं। एक वह जो झुककर उठाई गई और एक वह जिसने माफ करके खुद को रोशन कर लिया। रिहाना खातून अब उस रसोई की मालकिन नहीं रही थी जहां सिर्फ अमीरों के लिए बिरयानी पकती थी। अब वह एक साधारण सी मिट्टी की रसोई में अपने ही हाथों से उन बच्चों के लिए खाना बनाती थी जिन्हें एक जमाने में वह देखना भी पसंद नहीं करती थी। हर सुबह वह सबसे पहले उठती, पानी भरती, चूल्हा जलाती और एक एक बच्चे के लिए खाना तैयार करती। उसकी आंखों में अब कोई आदेश नहीं था, बस सेवा थी। हर रोटी जो वह बेलती, जैसे उसकी आत्मा को पाक कर देती। एक दिन उसने यासीन से कहा, बेटा, जब मैं इन बच्चों को खाना देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह मेरे पापों को एक एक करके धो रहा है। यासीन मुस्कराया। माँ, यही तो है असली तौबा। जब इंसान अपने गुनाह का बोझ सेवा से हल्का करता है। गांव बदलने लगा था। जो लोग कभी यतीमों को उपेक्षा की निगाह से देखते थे, अब वही लोग सबसे पहले उनकी जरूरतें पूछते थे। कुर्बानी के दिन लोग अपने रिश्तेदारों से पहले उन बच्चों की थाली भरते जिनके माँ बाप अब नहीं थे। मदरसों में, स्कूलों में बच्चों को यासीन की कहानी पढ़ाई जाती थी। किताबों में यह लिखा गया था, एक यतीम जिसने बिना बदला लिए समाज को इंसानियत सिखा दी। गांव की औरतें, माएँ, बहनें, दादी नानियां अब अपने बच्चों को यह समझाने लगी थीं कि किसी को खाना देना, किसी को अपनाना, किसी की लाज रखना, यही असली इबादत है। और यह भी सिखाने लगीं कि अगर कभी कोई गरीब दरवाजे पर आए तो उसकी आंखों में खुदा को देखना। एक दिन ईद के ठीक पहले गांव में मिलाद का आयोजन हुआ। हर कोई जमा था, बुजुर्ग, बच्चे, जवान। मंच पर यासीन खड़ा था, सफेद कुर्ता पहने, सिर झुकाए और दिल से बोले गए शब्दों की तलाश में। मैं भी यतीम था, उसने कहा, लेकिन मुझे मेरी माँ की एक बात याद रही, बेटा, जब भी दर्द हो, इंसानों के दरवाजे नहीं, अल्लाह का दर खोलना। और आज मैं वही दर बनना चाहता हूँ जहाँ कोई बच्चा आकर अपमान नहीं, इज्जत पाए। लोगों की आंखों में आंसू थे। रिहाना खातून सबसे पीछे बैठी थीं, हाथ में तस्बीह और दिल में एक सुकून कि जिसे उन्होंने कभी ठुकराया था, वही आज उन्हें समाज के सामने खड़ा करने वाला बना। गांव की गलियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। जहां कभी यतीम बच्चों को नीची निगाहों से देखा जाता था, अब वहीं उन्हें दुआओं और इज्जत के साथ पुकारा जाता था। कुर्बानी की खुशबू अब सिर्फ गोश्त की नहीं थी, उसमें इंसाफ की, तौबा की और खुदा की रहमत की महक थी। लोग अब कहते, यासीन का नाम सिर्फ उस लड़के का नहीं है, ये नाम है उस अल्लाह के करम का जो यतीमों की आह सुनता है और जालिमों को उनके घमंड से गिराता है। एक बुजुर्ग ने मस्जिद में खड़े होकर कहा, हमने अल्लाह का न्याय अपनी आंखों से देखा है। एक औरत जो कभी अपने घमंड में चूर थी, आज नमक के लिए दर दर भटक रही है। और एक बच्चा जो कभी अपमान के आंसुओं में भीगा था, आज लोगों का सहारा बन चुका है। रिहाना खातून अब उस साड़ी में लिपटी रहती थीं, जो कभी उजली थी और अब धूल से मैली हो गई थी। मगर उनकी आंखें अब सिर्फ पश्चाताप से नहीं, शुक्राने से भी भर जाती थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह उन्हें एक और मौका देगा, लेकिन जब यासीन ने उन्हें माफ किया, उन्होंने जाना कि माफी मांग लेना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। एक दिन उन्होंने यासीन से कहा, बेटा, मैंने तुझे एक दिन रुलाया था और अल्लाह ने मेरी जिंदगी को रुला दिया। लेकिन आज जब मैं इन बच्चों को खाना खिलाती हूँ, तो मुझे लगता है
अल्लाह ने मुझे भी माँ बना दिया है, उन बच्चों की जिन्हें अब मैं अपना मानती हूँ। यासीन चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो केवल वही पा सकता है जो माफ करना जानता है। वह जानता था इंसान की असली ताकत उसकी डिग्रियों में नहीं, उसकी दुआओं में छुपी होती है। उसने गांव के बाहर एक बोर्ड लगवाया, यतीम सहायता केंद्र, अल्लाह की राह में इंसानियत का पहला कदम। हर ईद, हर रमजान, हर जुम्मा लोग वहां आते। कोई अपने बेटे को लाता, कोई बेटी के हाथ में मिठाई रखता, और हर कोई जानता था अगर यतीम को मुस्कराते हुए देखना है तो यासीन के स्कूल आना होगा। उस दिन के बाद गांव में एक रिवाज शुरू हुआ। हर साल कुर्बानी से पहले मस्जिद में एक खास दुआ होती, या रब, हमें कभी घमंडी मत बनाना, और हमें वो आंखें देना जो किसी यतीम की भूख देख सके, और वो हाथ देना जो किसी के आंसू पोंछ सके। गांव की फिजा अब सिर्फ हवा से नहीं, दुआओं से चलती थी। जहां एक समय में यतीमों के लिए दरवाजे बंद रहते थे, अब वहीं उन्हें सबसे पहले बुलाया जाता था। मदरसे की क्लास में एक बच्चा खड़ा होकर बोलता, मैं भी यतीम हूं, जैसे यासीन भाई थे, और अगर वो आज अफसर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। गुरुजनों ने अब किताबों के अलावा बच्चों के दिलों में भी रोशनी डालना शुरू किया। हर नई सुबह कुरान की तिलावत के साथ एक नाम जरूर लिया जाता, यासीन, जो यतीमों का सहारा बना और इंसानियत का पैगाम बन गया। एक दिन मदरसे में हजरत ने बच्चों को हदीस सुनाई, मैं और यतीम की देखभाल करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। उन्होंने 2 उंगलियां मिलाते हुए कहा। बच्चों की आंखें चमक उठीं। एक बच्चा बोला, तो यासीन भाई भी जन्नत में होंगे? हजरत ने सिर झुकाया और कहा, अगर अल्लाह चाहे तो जरूर, क्योंकि जिसने खुद दर्द सहकर दूसरों का मरहम बनाया, उसे खुदा कभी खाली नहीं छोड़ता। यासीन अब सिर्फ अफसर नहीं था, वह गांव के लिए नबी की उस वाणी का जिंदा उदाहरण था जिसमें यतीमों की देखभाल को जन्नत की सीढ़ी बताया गया था। हर रमजान यतीम सहायता केंद्र में इफ्तार होता। बच्चे इकट्ठा होते, रोटी और खजूर खाते, और रिहाना खातून की रसोई से निकला हर निवाला उन्हें माँ की तरह लगता। रिहाना अब सबके लिए अम्मी बन चुकी थीं। एक बार उन्होंने यासीन से कहा, बेटा, मैं सोचती हूँ एक वक्त था जब मैं किसी को रुलाती थी, और आज मैं उन्हीं आंसुओं को मीठा कर रही हूँ। यासीन ने कहा, अम्मी, शायद यही अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है, जब वह गुनहगार से भी भलाई करवाता है। अब गांव के हर घर में एक कहानी चलती थी, यतीम की कहानी, एक औरत की तौबा की कहानी, और एक समाज की जागृति की कहानी। बुजुर्ग लोग अपनी पोतियों और पोतों को सुलाते हुए कहते, बेटा, अगर कभी किसी भूखे को देखो तो रोटी मत टालना, क्या पता वो रोटी तुम्हें खुदा के करीब ले जाए। और जब लोग ईद की सुबह मस्जिद में इकट्ठा होते तो यासीन सबसे पीछे खड़ा होता, सिर झुका होता, और होठों पर बस एक दुआ होती, या रब, जैसे तूने मुझे उठाया वैसे ही हर उस यतीम को इज्जत दे जो तेरे दर पर रोया हो। वक्त के साथ घाव भरते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो इंसान को नया बनाकर ही भरते हैं। यासीन की कहानी अब सिर्फ गांव की दीवारों तक सीमित नहीं रही। दूर दराज से लोग उस गांव में आने लगे जहां एक यतीम ने अल्लाह के करम से इज्जत और रोशनी हासिल की थी। वे लोग आते, उस रसोई को देखते जहां कभी तिरस्कार पका करता था और अब ममता की खुशबू रोटी में समाई होती थी। वे आते और बच्चों से मिलते जिनके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि भरोसा होता था। यतीम सहायता केंद्र अब एक मिसाल बन चुका था, एक रास्ता बन चुका था उन सभी के लिए जो मानते थे कि गरीबी सिर्फ पेट की नहीं, इज्जत की भी होती है। एक दिन यासीन ने सबको इकट्ठा कर कहा, अल्लाह का रास्ता 3 चीजों से बनता है, तौबा, माफी और खिदमत। तौबा इंसान को खुद से रूबरू कराती है, माफी उसे दूसरों से जोड़ती है, और खिदमत उसे अल्लाह से मिलाती है। उसकी आवाज थमी, मगर उसका असर दिलों में उतर चुका था। फिर उसने सबके सामने रिहाना खातून की तरफ देखा। वह सबसे पीछे खड़ी थीं, उनकी आंखों में आंसू थे, मगर अब उन आंसुओं में शर्म नहीं, शुक्र था। आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, यासीन बोला। जिस दिन मैं यतीम था, मैंने बदला नहीं मांगा, मैंने बस अल्लाह से मांगा। और आज जो कुछ भी मैं हूँ,
वो उसी दुआ की ताकत है। सब खामोश थे। अगर मैंने माफ नहीं किया होता तो शायद मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता, और अगर अम्मी ने खिदमत न की होती तो शायद उनका दिल कभी सुकून न पाता। एक बच्चा खड़ा हुआ और मासूमियत से पूछा, यासीन भाई, क्या अल्लाह अब भी हमसे प्यार करता है? यासीन ने मुस्कराकर कहा, अगर तुम माफ करना सीख जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह तुमसे प्यार करने लगा है। उस दिन गांव की हवाओं में एक नई बात गूंजी, सिर्फ दुआ नहीं, दया भी करो। सिर्फ अल्लाह से मांगो नहीं, उसके बंदों को भी दो, क्योंकि यतीम की मुस्कुराहट अल्लाह की सबसे पसंदीदा सादगी है। और इस तरह एक यतीम की भूख से शुरू हुई कहानी माफी की रोटी, खिदमत की रसोई और तौबा की दुआ तक पहुंची, जहां सिर्फ यासीन नहीं बदला, बल्कि पूरी एक पीढ़ी, एक सोच और एक समाज बदल गया।